नमस्कार। लोकसभा में हंगामा करने वाले विपक्षी दलों के सांसद और एमपीस को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। लगभग 2 से 3 दिनों के इस घटनाक्रम में अब तक 146 एमपीस और सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। जाहिर तौर पर विपक्षी दलों के सांसद और एमपीस को इतनी बड़ी संख्या में निलंबित करने पर जो विपक्षी दल हैं वो सरकार को तानाशाही रवैये का सबूत बता रहे हैं। हालांकि पार्लियामेंट हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में इतने सांसदों और एमपीस को सदन की कार्यवाही से बाहर रखा गया है। इस पूरे घटनाक्रम को जहां ममता बनर्जी, फारूक अब्दुल्ला से लेकर के अखिलेश यादव तक ने इसकी आलोचना की और सरकार को जमकर कोसा। ये सब घटनाक्रम चल ही रहा था कि अचानक से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी, कांग्रेस के राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कर दिया कि उन्होंने पार्लियामेंट हिस्ट्री की भी सारी हदें जो है वो पार कर दी। दरअसल ये वाकया शुरू होता है जिस समय संसद पर अभी कुछ समय पहले संसद पर कुछ लोगों ने अंदर घुस करके बम फटाके चलाए। उस चीज को लेकर के जो विपक्षी दल थे वो अमित शाह से चाह रहे थे कि वो सदन में अपना स्टेटमेंट दें। और अमित शाह का ये कहना था, चूंकि पार्लियामेंट परिसर, पार्लियामेंट प्रीमाइसेस जो है वो स्पीकर के अंडर में आता है और स्पीकर इसकी जांच कर रही है, और जांच करने के बाद जब जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी तब यदि सरकार को उचित लगेगा तो वो अपना स्टेटमेंट देगी। लेकिन इसी बात को लेकर के फारूक अब्दुल्ला का कहना था कि चूंकि पार्लियामेंट दिल्ली में है और पार्लियामेंट की जो सुरक्षा है वो दिल्ली पुलिस के अंडर में आती है, और जो दिल्ली पुलिस है वो होम मिनिस्टर के अंडर में आता है, इसलिए अमित शाह को स्टेटमेंट देना चाहिए। इन सभी चीजों के बीच लोकसभा में या संसद में हंगामा हो रहा था और जो विपक्षी दल हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकतंत्र का हत्यारा बता रहे थे, उनके लिए नारेबाजी कर रहे थे। उसी समय राज्यसभा के जो चेयरमैन थे, जो उपराष्ट्रपति थे, वो उन्हें शांत कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विपक्षी दलों ने एक नहीं सुनी। तब जाकर के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन को इतने सांसद और एमपीस को पूरे सत्र के लिए निलंबित करना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम में जो निलंबित सांसद और एमपीस थे वो निलंबन के पश्चात संसद के गेट पर बैठ करके प्रोटेस्ट कर रहे थे। इनके हाथों में प्ले कार्ड, तख्ती, बैनर सब कुछ था। इस बैनर, तख्ती, प्ले कार्ड में बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी। उस तस्वीर के ऊपर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के ऊपर विपक्षी दलों ने जिप लॉक लगा करके भी रखा हुआ था। ये लगातार नारेबाजी कर रहे थे, लगातार लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे थे, लोकतंत्र की हत्या का आरोप भी लगा रहे थे। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद थे कल्याण बनर्जी, उन्होंने कुछ ऐसा किया कि सांसदों और एमपीस के निलंबन वाला जो मुद्दा था वो दब गया और कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी अचानक सुर्खियों में आ गए। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी जब गेट में सारे विरोधी दल के एमपीस और सांसदों के साथ बैठे हुए थे, तभी वो अचानक उठे और उन्होंने सबको शांत कराया, और वो अचानक हमारे भारत के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ की वो मिमिक्री करने लगे। उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट का मजाक उड़ाया। और इस पूरे घटनाक्रम में सबसे मजेदार बात यह रही कि कांग्रेस से राहुल गांधी सामने खड़े होकर के इस पूरी मिमिक्री का उन्होंने आनंद लिया। जब उन्हें इस मिमिक्री में ज्यादा मजा आने लग गया तो उन्होंने अपनी पॉकेट से अपना मोबाइल निकाला, उस पूरी मिमिक्री को या उस पूरी एक्टिंग को उन्होंने शूट किया, और शूट करने के बाद उसे कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड भी कर दिया। जैसे ही जगदीप धनखड़ का ये वीडियो ट्विटर हैंडल पर अपलोड हुआ और सोशल मीडिया पर जब ये ट्रेंड हुआ
तो इस वीडियो को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी देखा। जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो उन्होंने इस पर दुख भी जताया, लेकिन तब भी विपक्षी दलों के जो सांसद और एमपीज थे वो कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। चूंकि इस घटनाक्रम को 2 से 3 दिन हो चुके हैं, तो इस घटनाक्रम के बारे में तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आज मैं आपको अपनी व्यक्तिगत राय बताना चाहूंगी कि जिस तरह संसद के गेट पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की गई, उनका मजाक उड़ाया गया, क्या ये उचित था? जगदीप धनखड़ चूंकि जाट समुदाय से आते हैं, इसलिए जो जाट एसोसिएशन है उसने इसे अपने पूरे समुदाय का अपमान बताया है और उन्होंने कहा है कि कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी को उपराष्ट्रपति से माफी भी मांगनी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने यह कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो केवल अपने ही नियम लगाना चाहती है, वो किसी की सुनना नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को बढ़ावा दे रही है और जो आरएसएस है वो लोकतंत्र के लिए खतरा है और जो आरएसएस है वो मतलब आरएसएस के एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि जिस समय राहुल गांधी कल्याण बनर्जी द्वारा की जा रही मिमिक्री और एक्टिंग का वीडियो शूट कर रहे थे, उस समय उनके बगल में कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल भी खड़े हुए थे, कार्तिक चिदंबरम भी थे, मणिकम बनर्जी और गौरव गोगोई जैसे कई सांसद और नेता जो हैं उस समय उस सांसदों की भीड़ में वहां पे थे। अब सवाल सबसे पहले यहां पे ये उठता है कि क्या राहुल गांधी किसी भी पद की गरिमा को समझते नहीं हैं, या राहुल गांधी वाकई में इतने नासमझ हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि सामने सांसद जो उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर रहा है, जो मजाक उड़ा रहा है, वो उचित था या नहीं। ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि राहुल गांधी जिस खानदान से आते हैं उस खानदान में 3 प्रधानमंत्री रह चुके हैं। खुद उनके पिता राजीव गांधी वो भी प्रधानमंत्री थे, उनकी दादी इंदिरा गांधी वो भी प्रधानमंत्री थी और इंदिरा गांधी के पिताजी जवाहरलाल नेहरू वो भी प्रधानमंत्री पद पर रह चुके हैं। तो राहुल गांधी को इतनी तो समझ होगी कि जो संवैधानिक पद है उन संवैधानिक पदों की गरिमा क्या होती है। लेकिन राहुल गांधी जब खड़े होकर के उस मिमिक्री का आनंद लेते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं और उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं, तो ये पूरी हरकत एक तरीके से एक नासमझ और बचकानी सी लगती है। जो संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी हैं, उन्होंने कहा है कि चूंकि हमारे भारत की जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वो आदिवासी समुदाय से आती हैं, हमारे जो उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ जी हैं वो खुद जाट समुदाय से आते हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी समुदाय से आते हैं, तो उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आए दिन कोसना, उनका लगातार अपमान करना, ये कांग्रेस की आदिवासी और ओबीसी विरोधी मानसिकता का परिचायक है। जब कांग्रेस के राहुल गांधी को इतनी समझ नहीं है कि देश के उपराष्ट्रपति के पद की गरिमा क्या होती है, तो वो किस हिसाब से भारत के प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं। जब उन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखा, जब उन्होंने संसद की गरिमा का ख्याल नहीं रखा, जब उन्होंने संसद में जो नियम चलते हैं उसका उन्होंने तार तार कर दिया, तो किस लिहाज से कांग्रेस ये कहती है कि जो भारत के अगले प्रधानमंत्री होंगे वो राहुल गांधी होंगे। किस हिसाब से कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि राहुल गांधी भारत में अभूतपूर्व परिवर्तन करेंगे। किस हिसाब से कांग्रेस पार्टी कहती है कि जो राहुल गांधी हैं, जब तक हम उनको पार्टी में लेकर के नहीं आएंगे तब तक पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। एक सीधा सीधा सवाल है कि पिछले 70 से 75 सालों में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने राज किया।
जवाहरलाल नेहरू से लेकर के राजीव गांधी तक केवल कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। उस समय भारत कितना विकास किया, और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता पर आए हैं तब से लगातार वो चुन चुन कर ऐसे काम कर रहे हैं जो शायद देश के हित के लिए बहुत पहले हो जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए जो भी काम करते हैं उसमें साफ झलकता है कि वो केवल और केवल राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी और बाकी जो इनका जो इंडी अलायंस है या जो इनका घमंडिया गठबंधन है, उनके जो कार्य होते हैं वो साफ साफ दर्शाते हैं कि इनका कार्य केवल खुद को पोषित करना है और खुद को आगे बढ़ाना है। चूंकि 146 एमपीज और सांसदों के निलंबन की जो ये प्रक्रिया थी सुर्खियों में थी, और सबसे बड़ी बात यहां पे ये हमको और ज्यादा सोचने पर मजबूर की कि राज्यसभा से रही जया बच्चन, जिनके पति अमिताभ बच्चन, जिनका पूरे विश्व में नाम है, जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत है, जिनको लोग बहुत मानते हैं, जिनकी एक झलक पाने के लिए लोग दौड़े चले जाते हैं, वो जया बच्चन खुद अगले दिन राज्यसभा में अपने स्थान पर खड़े होकर के नारे लगाती हैं, बयानबाजी करती हैं, लेकिन अगले दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने समझदारी दिखाई या उन्होंने राज्यसभा से जया बच्चन को निलंबित नहीं किया, तो वो खुद अपनी सीट से उठ करके और स्वयं का निलंबन करके वो बाहर आ गई। अब एक सीधा सा सवाल, क्या संसद भवन ड्रामा करने की जगह है? क्या संसद भवन नौटंकी करने की जगह है? या संसद भवन मिमिक्री करने की जगह है? वो संसद भवन जिसके लिए संविधान लिखा गया, जो संविधान के आर्टिकल्स के तहत चलती है, वो संसद भवन जहां पे एमपीज और एमएलएज बैठ करके देश के विकास की दिशा और दशा तय करते हैं, वो संसद भवन में विपक्षी दलों ने उसका मजाक उड़ा दिया। उस संसद भवन के एमएलएज और एमपीज ने संसद भवन को सड़क छाप एक इमारत बना दी। आप उस संसद भवन के गेट के सामने गेट पर बैठ करके आप उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, और बाकायदा विपक्षी दलों के बाकी सांसद और बाकी एमएलएज उस मिमिक्री पर ठहाके लगाते हैं और तालियां बजाते हैं। इस चीज से साफ संदेश जनता पर जाता है कि जो एमपीज और जो सांसद, जो एमएलए देश के संवैधानिक पदों की गरिमा को नहीं समझते हैं, राजनीतिक तंत्र को नहीं समझते हैं, संसद की गरिमा को नहीं समझते हैं, संवैधानिक पदों पर रहने वाले जो बड़े पद हैं उनको आप मान नहीं दे सकते हैं, तो क्या ऐसे लोगों पर देश की बागडोर, ऐसे लोगों के हाथों में देश की बागडोर क्या देना उचित होगा? आप खुद सोचिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्हीं की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, जिसके सांसद कल्याण बनर्जी ने ये सारा नौटंकी नुमा हरकत की। क्या ममता बनर्जी को नहीं लगता कि संसद की गेट पर उपराष्ट्रपति का इस तरह का मजाक उड़ाना अशोभनीय है? इस तरह की अशोभनीय हरकत से भारत देश और संसद और खासकर उनके नेताओं की छवि खराब होती है। पिछले 70 से 75 सालों में भारत की छवि जितनी खराब हुई, उस छवि की यदि आज हम तुलना करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो किए गए कार्य हैं, उन कार्यों को लेकर के निश्चित तौर पर आज भारत जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में दूसरा सबसे बड़ा देश बनने के लिए तैयार है। क्यों आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं? क्यों आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक के बाद एक देश हित के लिए काम हो रहे हैं? क्यों आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वो सारे नियम, वो सारे कानून बदले जा रहे हैं जो हम पर थोपे गए हैं? क्या ये सारी चीजें बदलने की जरूरत, क्या ये सारे काम करने की जरूरत कांग्रेस पार्टी को इन 70 सालों में नहीं समझ में आई?
कांग्रेस के युवराज, कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी क्या इतने नासमझ हैं कि उन्हें इतना समझ में नहीं आया कि वो जिस शख्स का एक्टिंग का वीडियो बना रहे हैं, वो शख्स भारत के उपराष्ट्रपति का खुलेआम संसद परिसर में मजाक उड़ा रहा है। तो उन्हें कल्याण बनर्जी को उस समय रोकना चाहिए था या उसका वीडियो शूट करके उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करना चाहिए था। ये तो एक उस तरीके की बात हो गई कि एक जो बच्चा रहता है, जिस बच्चे को लगा अरे ये वीडियो तो बहुत फनी है, ये वीडियो बहुत अच्छा है, क्यों ना मैं इसे सारे ग्रुप में सेंड कर दूं, क्यों ना मैं इसे सोशल मीडिया पर उसको अपलोड कर दूं, इससे हो सकता है कि मेरा नाम बढ़ेगा और लोग इसे देखेंगे। लेकिन दरअसल जैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कल्याण बनर्जी का ये वीडियो अपलोड हुआ तो इससे नुकसान सरकार को नहीं हुआ, इससे नुकसान विपक्षी दलों को सबसे ज्यादा हुआ। अच्छा, कांग्रेस ने एक काम और किया कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। आपने एक तो उपराष्ट्रपति के पद की गरिमा का मान नहीं रखा। आप यदि पर्सनली जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाते, उनका अपमान करते तो एक बात समझ में आती, लेकिन आपने मजाक किसका उड़ाया? उपराष्ट्रपति के पद का और उस कुर्सी का। और इसके बाद भी आपने बकायदा अपने ट्विटर हैंडल पर एक और फोटो पोस्ट करी। उस फोटो पर संसद भवन पूरा खाली है और उस खाली संसद भवन पर मोदी जी अकेले खड़े हैं और उस पर कैप्शन लिखा डरपोक राजा। यहां यह समझने वाली बात है कि ये डरपोक राजा किस लिए? जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका पूरी दुनिया में बजता है, जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डर से पाकिस्तान कांपता है, जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दूसरे देश शांति की अपील करते हैं, वो डरपोक राजा कैसे हुआ? हाँ, ये हो सकता है कि विपक्षी दलों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या विपक्षी दल जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरते होंगे, इसीलिए उन्होंने उसमें डरपोक राजा कहा। लेकिन आज के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कहें एंटी मोदी मोर्चा जो है वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी की छवि को खराब कर रहा है, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साख को गिराने की कोशिश कर रहा है। कोई बात नहीं, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख को गिराइए, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को खराब कीजिए, लेकिन आप ये तो सोचिए कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जब इस टाइप की हरकत करते हैं तो क्या आपकी पार्टी का नाम ऊंचा होता है या आपके देश का नाम ऊंचा होता है या आपके पिता राजीव गांधी का सिर ऊंचा होता है या आपकी दादी का नाम ऊंचा होता है? ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि जिस खानदान से राहुल गांधी आते हैं उस खानदान का यदि राजनीतिक इतिहास देखा जाए तो हर कोई संविधान के उच्च पदों पर आसीन रहा है। इसलिए राहुल गांधी से इतनी तो उम्मीद की जा सकती थी कि वो संविधान के जो संवैधानिक पद हैं उन पदों की गरिमा को समझते होंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो जो कोई हरकत करते हैं उन्हें ये समझ में नहीं आता हो कि वो क्या हरकत कर रहे हैं और इस हरकत से देश पर इसका क्या संदेश जाएगा, क्या इतनी समझ भी राहुल गांधी में नहीं है? तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि यदि जिस व्यक्ति में भारत के संवैधानिक पदों की गरिमा को समझने की समझ नहीं है, जिस व्यक्ति में भारत के उच्च पदों पर रहने वाले, उच्च पदों पर आसीन होने वाले व्यक्तियों के गरिमा का मान नहीं है, ऐसा व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री होने के लायक भी नहीं है। क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री, चाहे वो भारत का राष्ट्रपति हो, चाहे भारत का उपराष्ट्रपति हो, भारत का प्रधानमंत्री हो, ये वो पद होते हैं जो पद अपने आप में एक महत्वपूर्ण होते हैं और वो केवल देश में नहीं, पूरी दुनिया के सामने अपने देश को वो रिप्रेजेंटेट करते हैं। लेकिन राहुल गांधी की इन बचकानी हरकतों से आप समझ सकते हैं कि भारत की स्थिति क्या हो सकती है। खैर, ये तो मेरी व्यक्तिगत राय थी, लेकिन आपको मैं बता दूं, अब तो चूंकि विधानसभा चुनाव तो हो चुके हैं और आने वाले कुछ
महीनों बाद जो लोकसभा चुनाव है उसकी सुगबुगाहट भी शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये पूरा प्लानिंग, ये पूरी गुस्सा, ये पूरा खीज केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए है। विपक्ष ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नारे लगाता, विपक्षी दल ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तख्ती पर उनका फोटो लगाकर उस पर जिप लॉक लगाते, ना उनको लोकतंत्र का हत्यारा कहते। इससे ये साफ जाहिर होता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जो विपक्षी दल हैं वो डरे हुए हैं और विपक्षी दल लगातार बैठक करके इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सामना करेंगे, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो लड़ेंगे। क्योंकि यदि 2024 के चुनाव में फिर से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और यदि एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए तो शायद भारत की स्थिति क्या होगी वो तो भारत की जनता ही जाने, लेकिन विपक्षी दलों का क्या हश्र होगा शायद वो ये सोच सोच करके इस टाइप की बचकानी हरकत कर रहे हैं। 2024 में लोकसभा का जो चुनाव होगा वो केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर ही लड़ा जाएगा। उनकी जो नीति है, उनकी जो रीति है, उनका जो चेहरा है उसी पर लड़ा जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप में वो शख्सियत हैं जिनके सामने विपक्षी दल भी कहीं ना कहीं डरता है। नमस्कार।